नमस्कार। मेरे YouTube मंच UNN भारत में आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ऐसा लगता है सरकार डर रही है और डर के कारण ऊल जलूल कदम सदन में उठाए जा रहे हैं। लगातार सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। ईडी के डायरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है, यानी और चुनाव आयोग पर कब्जा करने की जो एक रास्ता दिखाया था DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने, उस फैसले को भी पलटा जा रहा है। अध्यादेश लाया गया जो कमेटी नियुक्ति के लिए बनाई थी, एक जो सुझाव था चीफ जस्टिस का, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक जुडिशरी का व्यक्ति, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या उनके द्वारा नामित कोई दूसरा जज, उसको भी पलटा जा रहा है। पहले हमने देखा दिल्ली अध्यादेश जो सर्विस के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने मानक तय किए थे और उन्होंने खुद कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार होना चाहिए। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को बिल लाना पड़ा, एक चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए? वो भी क्या सरकार चाहती है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पर कब्जा मजबूत रहना चाहिए? और इसी कब्जे के तहत आपने देखा होगा जिस तरीके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, आनन फानन में, ऐसी क्या जल्दी थी? क्या अब सत्ता की हनक इस हद तक पहुंच गई है? और दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या सत्ता अब संवैधानिक संस्थाओं के सहारे चलेगी? क्या सत्ताधारी दल सत्ता पर काबिज संवैधानिक संस्थाओं के सहारे होगा? पहले ही विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। यह बात अलग है कि सीबीआई का दुरुपयोग कोई पहली बार नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी और टिप्पणी बड़ी साफ थी कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है। अब सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी और तो और जुडिशरी को भी पिंजड़े का तोता बनाया जा रहा है। यानी जो सत्ताधारी दल बोलेगा उसको फॉलो करना है बस। कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए सत्ता को, न जुडिशरी से, न चुनाव आयोग से, न ईडी से, न सीबीआई से। और देखा भी जा रहा है, विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, जैसे भी, जहां से भी। और सिर्फ यहीं तक नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर के ऊपर भी बोलते हैं तो करारा प्रहार विपक्ष के ऊपर ही करते हैं। सांसदों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सारे सांसदों को, विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, सबको बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ सत्ता पक्ष ही संसद में रहेगा, उसी को अधिकार है। क्यों? उसके पास बहुमत है। अच्छी बात है, बहुमत जनता के आशीर्वाद से मिलता है, लेकिन जनता इस बात के लिए आशीर्वाद नहीं देती कि जो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, इन सब की जिम्मेदारी भी जनता के प्रति होती है दोस्तों। लेकिन पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उत्तरदायी हो गई हैं सत्ता पक्ष के लिए। और उत्तरदायी होंगी क्यों नहीं? जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री करेंगे तो उसकी जो वफादारी होगी या जवाबदेही होगी उसके प्रति होती है जो उसको नियुक्त करता है। लगातार हम देख रहे हैं ईडी, सीबीआई जवाबदेह हैं सरकार के प्रति, जबकि जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति, संविधान के प्रति।
चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस सिर्फ संविधान के अनुरूप फैसले दे रहे हैं, जो रास नहीं आ रहा सत्ताधारी दल को। उन्हें लगता है कैसे बहाल कर दी सांसदी राहुल गांधी की। यानी अब न्यायपालिका पर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया से टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, कहां जाकर रुकेगा ये सब कुछ? बहुत चिंता का विषय है और चिंतित होना स्वाभाविक है। और प्रश्न भी इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत है, ऐसा क्या डर है सरकार को जो नहीं चाहती कि न्यायपालिका का कोई नुमाइंदा या चीफ जस्टिस संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख की नियुक्ति में मीटिंग में होने चाहिए। अब यही तो हो रहा है, बिल लाकर अब जो बंदोबस्त है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी एक और मिनिस्टर हो सकता है। 3 की कमेटी में 2 का बहुमत जरूरी होता है और दोनों माननीय प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित जो भी मिनिस्टर होगा, दोनों एक राय से किसी को भी अपने व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकते हैं और नियुक्त कर सकते हैं। और जब फायदा पहुंचाएंगे, नियुक्त करेंगे, तो फिर उससे न्याय की उम्मीद रखना। और जब दोस्तों चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होंगे। पहले ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता रहा है, बहुत सारे प्रश्न विपक्ष चुनाव आयोग पर खड़े करता है और खड़े क्यों नहीं करे। हमने देखा कोरोना काल में भी किस तरीके से विपक्ष को चुनाव आयोग विपक्ष की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष के प्रति नतमस्तक हो जाता है। तभी मैंने कहा दोस्तों, इस संक्रमण का दौर है, कब खत्म होगा नहीं पता, या ये संक्रमण और बढ़ेगा। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में होंगे और जो सत्ता में होगा अगर वो भी इसी तरीके से शासन करेगा, संसद को चलाएगा, तब संसद में गतिरोध पैदा होना स्वाभाविक है। इससे पहले हमने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों मिलकर संसद को चलाते हैं। जब आप गाड़ी के एक पहिए को अलग कर देंगे तो एक पहिए से गाड़ी कितनी आगे तक जाएगी हम कल्पना ही कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रश्न है इनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। विपक्ष बार बार प्रश्न खड़े कर रहा है, राघव चड्ढा प्रश्न खड़े कर रहे हैं, संजय सिंह प्रश्न खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, टीएमसी के सांसद प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और ये प्रश्न गवारा नहीं है सत्ताधारी दल को। साहब नहीं चाहते कि कोई उनके सामने बोले या उनसे प्रश्न करे, उन्हें गवारा नहीं है। क्या ऐसा लोकतंत्र हमने सोचा था, या संविधान निर्माताओं ने क्या ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी जहां सर्वे सर्वा सत्ताधारी दल होगा, विपक्ष की कोई अहमियत नहीं होगी? आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए, और आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और सरकार क्यों करना चाहती है कब्जा चुनाव आयोग पर, एक विचारणीय प्रश्न है। क्या जनता के ऊपर भरोसा नहीं रहा? प्रश्न नंबर 1, यानी जनता से उम्मीद नहीं है कि वो उन्हें चुनेगी। क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।